नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव की तैयारी में जुटे लोग जो है वो नगर निगम पहुंच रहे हैं। कारण है कि यहाँ से जो भी बकाया है उसका भुगतान करके क्लियरेंस करके नो ड्यूज करा करके ही जो है वो तमाम जो प्रक्रिया है उसको फुलफ़िल करना है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में आप यहाँ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि निगम कार्यालय में जो है लोगों की भीड़ है। ये तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं और जो क्लियरेंस कराना है, जो भी बकाया भुगतान है, चाहे कचरा का उठाव का जो पैसा का भुगतान करना हो, बकाया हो, या फिर पानी का बिल बकाया हो, या फिर किसी भी तरह का होल्डिंग टैक्स से संबंधित जैसे कुछ भी चीज़ जो बकाया है तो उसे भरना है, जमा करना है और यहाँ से एनओसी लेना है। तो यहाँ से जो एनओसी मिलेगा उस एनओसी को फुलफ़िल जो पात्रता रखा गया है निगम चुनाव के लिए, तो उसमें जो है वो जमा करना है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, काफ़ी भीड़ है। और जो लोग पहुँचे हैं उन लोगों से हम बातचीत भी करेंगे और जानेंगे। आप यहाँ क्यों आए हैं निगम? मैं वार्ड 45 से चुनाव लड़ रहा हूँ। एनओसी लेने के लिए मैं आया था। एनओसी मुझे मिल गया। तो कुछ ड्यूज़ भी था क्या? नहीं था मेरा, सब कुछ क्लियर था। एनओसी हमको मिल गया। तो ये इनको एनओसी मिल गया। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि और दिन तो यहाँ आना नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले इस चुनाव को लड़ने के लिए जो कागज़ की प्रक्रिया होती है उससे गुजरने के लिए हमको निगम आना पड़ता है। क्योंकि जो होल्डिंग टैक्स बकाया है, बिना उसे क्लियर करके आप लड़ नहीं सकते हैं। पानी का बिल, चाहे कचरा का बिल, तो हम लोगों ने यहाँ आके एनओसी लेने का कार्य किया है। अब हम स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। और चूँकि मैं वार्ड नंबर 13 का प्रत्याशी हूँ, पवन तिर्की, और मैं अगर वहाँ जीत के भी जाता हूँ तो बढ़िया से जो अभी तक जो कार्य नहीं हुआ है, जितने योजना नहीं गए हैं यहाँ से रांची नगर निगम से, मैं उसे संपूर्ण रूप से करने का कार्य करूँगा। और भी लोग हैं। दीदी, किस वार्ड से आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और निगम आज आए हैं, क्या एनओसी मिल गया? मेरा वार्ड पड़ता है 48, मैं सेलिना लकड़ा, और मेरा वार्ड जनरल सीट से है। तो मैं वहाँ से लड़ रही हूँ और आज एनओसी के लिए मैं नगर निगम ऑफिस आई हूँ। और सारा बकाया जो भी है वो तो मेरा क्लियर है, और जो भी समस्या है वार्ड के लिए उसके लिए मैं खड़ी उतरूँगी, इसीलिए मैं ये चुनाव को लड़ रही हूँ। पहली बार ये किस्मत आजमा रहे या पहले भी कभी लड़े? पहले एक बार आजमाई थी 2012-13 आसपास, और अभी मैं फिर से आजमा रही हूँ। यहाँ एनओसी चाहिए, सारा कचरा का चाहिए, आपका पानी का चाहिए, होल्डिंग का चाहिए, सारा बिल भुगतान होना चाहिए। सारा हो गया। एनओसी मेरा थोड़ा सा गलत हो गया है तो करेक्शन हो रहा है अभी। हाँ, मिल जाएगा। हमको रांची नगर निगम एनओसी लेना था। सब जितना मेरा बकाया था सब मैं चुका दी हूँ। मुझे वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ है। मैं चुनाव लड़ रही हूँ। आज यहाँ नगर निगम मैं एनओसी लेने के लिए आई थी। मेरा होल्डिंग टैक्स, कचरा और जेल वाला बकाया तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एनओसी लेने आई हूँ। क्या क्या मांगा गया एनओसी देने के लिए? एनओसी देने के लिए वही क्या मांगा, आधार कार्ड, उसमें एक जल कनेक्शन मेरा नहीं था, उसमें एफिडेविट मांगा गया। क्योंकि ड्यू है लोगों का, ज़्यादा कभी कटवाए नहीं है, अचानक कटाना पड़ रहा है उनको, ड्यू के कारण इतना भीड़ है। यहाँ जैसे सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज हो गया, वाटर हो गया, होल्डिंग हो गया, ये तीनों का पेमेंट जमा करना पड़ रहा है, तभी उसको एनओसी दिया जा रहा है। यहाँ आप देखिए कि निगम कार्यालय में किस तरह से लोगों की भीड़ है। और ये भीड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोग क्लियरेंस कराने के लिए जो भी ड्यूज या बकाया है उसे पूरा करने के लिए, जमा करने के लिए और एनओसी लेने के लिए ही लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। जिनका बकाया है वो बकाया का भुगतान कर रहे हैं और क्लियरेंस करा करके नो ड्यूज करा रहे हैं। और जो निगम चुनाव लड़ने की जो पात्रता है, जो दिशा निर्देश है, उन तमाम दिशा निर्देश को फुलफ़िल करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो नॉमिनेशन जो है रद्द हो सकता है। तो यही वजह है कि निगम कार्यालय में लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और एनओसी लेकर जा रहे हैं। क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया चालू है। 29 जनवरी से ही जो है नामांकन चल रहा है, जो 4 जनवरी तक चलेगा, और आज 30 जनवरी है। तो ऐसे में कम समय में तमाम प्रक्रिया को फुलफ़िल करना है और यही वजह है कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और
यहाँ से एनओसी लेकर लोग जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से एनओसी लेकर जाने के बाद नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नॉमिनेशन फाइल होने के बाद बाकायदा इस सिंबल मिलेगा। सिंबल मिलने के बाद चुनावी तैयारी जो चल रही है वो काफ़ी तेज़ होगी और चुनावी शोर, प्रचार प्रसार का जो शोर है वो भी हर गली मोहल्ला में सुनाई देगा। काफ़ी लंबे अरसे के बाद निगम चुनाव हो रहा है और ख़ास तौर पे जो चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, जो चुनाव लड़ने की मन बनाए रखे हैं, उनमें काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है। कई तरह के वादे और कई तरह के दावे जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन अब जब चुनाव होगी, मतदान होगी और जब मतगणना के उपरांत जब रिजल्ट आएगा तभी तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी कि आखिर किस वार्ड से कौन जीत कर आता है और वार्ड का उत्थान, यूँ कहें कि वार्ड में जो मूलभूत सुविधा पहुंचाने का जो दावा और वादे जो किए जा रहे हैं वो क्या पूरा भी हो पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो चुनावी नतीजे आने के बाद स्पष्ट हो जाएगी। अपने सहयोगी रवि के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।